बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी राबी। आप देख रहे हैं राबी ट्यूटोरियल्स। आई होप आप अपने घर में खुश होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्यारा सा मेकअप लुक। आई होप आपको ज़रूर पसंद है। वो है क्लासिक ग्लैम ब्रोंज आई शेडो विद रेड लिपस्टिक मेकअप ट्यूटोरियल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो आईब्रोज़ हैं वो मैंने बना ली थी टाइम सेव करने के लिए, और अपनी आइज़ को प्राइम कर लिया था। किसी भी फाउंडेशन के साथ आप जो है ना प्राइम कर सकते हैं, इससे क्रीज नहीं बढ़ती है आई शेडोज़ पे। और अब कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ उसको टैप टैप करके उसको लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी आइज़ के जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। हमने इसको स्मोकी टाइप बनाना है, ब्रॉन्जी लुक बनाना है, और पूरी आइज़ पे हमने ब्रॉन्ज अंडर आइज़ और लिड पे हमने ये अप्लाई करना है। तो रस्ट सा कलर जो होता है, ब्राउनिश प्लस जो ऑरेंज कलर होता है, उसको तो दरमियान का जो कलर होता है, रस्ट कलर जिसे कहते हैं, हमने उसको लेना है। और अपने आउटर आइज़ के जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, और राउंड राउंड करके बाहर की तरफ निकालना है और फिर अंदर की तरफ करना है। हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है ना अपनी ब्लेंडिंग पे देना होता है, और किसी चीज़ पे देना नहीं होता। फिर आपकी आइज़ की लुक बहुत इन्हेंस करती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब ब्लेंडिंग हम करते हैं तो हमारी आइज़ की लुक चेंज हो जाती है। अगर हम ब्लेंडिंग ना करें और हमारा शेड वहीं का वहीं एक पैची लुक देते हैं शुरू हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। सो मेक श्योर आपकी जो आइज़ की जो आई शेडोज़ हैं वो आपकी आइज़ पे पूरी तरह से ब्लेंडेड हो और स्मर्ज हो जाएं आपस में। मैं दोनों आइज़ पे अपने आउटर कॉर्नर पे, आइज़ के आउटर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ये डार्क कलर का ब्राउन शेड ले रही हूँ। ये वीडियो पे ऐसा कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, बट ये ब्राउन शेड है, ठीक है। अब मैं इसको आउटर कॉर्नर पे मैंने पहले कलर को रखते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह से। अब जो मैंने पहले जो रस्ट कलर लगाया था उसके साथ मैं इसको स्मर्ज करूँगी। अब ये फ्लफ़ी ब्रश से मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्लफ़ी विद फ्लैट ब्रश है। अभी यहाँ पे ब्रश को चेक भी कर रही थी, उसकी जो ब्रिसल है वो ऊपर नीचे हो गया। खैर मैं इसको वॉश करके ठीक कर लूँगी। मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ, वरना काफ़ी मैं फ़ास्ट बोलती हूँ, मेरी आदत है। मैंने सोचा आपको शायद समझ ना आ रही हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। अच्छी तरह ब्लेंड करना है। अपनी इनर आइज तक आपने इस जो शेड हैं दोनों वो लेके जाना है। अब ये लाइट गोल्ड शेड मैं ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा शिमरी है। मैं इसको अपनी इनर आई में, मतलब लिड में, दरमियान में और कॉर्नर पे इनर आइज में लगाऊंगी। इसको टैप अच्छी तरह से टैप टैप कर रही हूँ। मैंने कोई कट क्रीज नहीं किया है, उसी ब्राउन जो शेड के साथ मैंने जो अप्लाई किया था आई शेडो, उसके ऊपर ही मैं इसको पॉप अप कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। मैं हमेशा जो है ना पिगमेंट लाने के लिए, अच्छा पिगमेंट लाने के लिए मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ। इससे बहुत अच्छी जो है ना पिगमेंटेशन आती है। आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। उसके साथ आपने जो पहले आपने जो कलर लगाया है वो आपने साथ साथ ब्लेंड करते रहना है, ठीक है। लड़कियों, मुझे मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ साथ मेरे करते रहें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ये देखिए मैं साथ साथ अप्लाई कर रही हूँ। अब इसके बाद में एक गोल्ड डस्ट जो होती है वो मैं थोड़ी सी हल्की सी अप्लाई करूँगी, जस्ट पॉप अप करने के लिए। वरना ये आइज़ का जो लुक आपको मैंने पहले भी बताया, ये क्लासिक ग्लैम ब्रोंज आइज़ की लुक है, ठीक है। ये गोल्ड डस्ट कलर है। मैंने जस्ट सीलर के साथ इसको सीलर लगाकर, थोड़ा सा जो होता है लिक्विडी टाइप होता है, उसके साथ मैंने गोल्ड डस्ट जो होता है शिमर वो मैंने अप्लाई किया, वो भी फिंगर से। अब मैं ये लाइनर लगा रही हूँ अपनी लैश लाइन पे, ताकि जो है आई लैश की जो स्टिक होती है वो नज़र ना आए। बिल्कुल बारीक सा मैंने अप्लाई किया है। इट्स अप टू यू कि अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा ये जो है ना बिल्कुल लोकल है, इसका मुझे नाम नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शायद लिखा भी नहीं है, तो मैंने ये अप्लाई कर रही हूँ। आप आई लगाने से पहले ना आई कलर से कलर के साथ आप इसको कलर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये आई अप्लाई कर ली हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई मैं काफ़ी मिरर के क्लोज जाके लगाती हूँ, इसलिए मैं ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ हमेशा से। तो अब मैं जो फॉल आउट हुआ है मेरे चेहरे पर वो मैं मेकअप वाइप्स के साथ रिमूव कर रही हूँ।
इससे बड़ा इजी रहता है अगर आप आइस जो है ना पहले बना लें, ताकि जितना भी फॉल आउट होना होता है वो हो जाए। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया था, वो रिकॉर्डिंग सिग्नल से हो नहीं रही क्योंकि लोड शेडिंग हो रही थी। और ये जो है ना मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ, कोई सा भी आप जो आपका फेवरेट सीरम हो या अवेलेबल हो आप सीरम लगा सकते हैं। उसके बाद ये छोटू सा प्राइमर है वो मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा लगाऊंगी, जहाँ पर आपके पोर्स ओपन होते हैं, जहाँ पर आपके पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, वो मैंने अप्लाई कर लिए। इससे फाउंडेशन आपकी बड़ी अच्छी जो है ना लगती है और फ्लॉलेसली ब्लेंड होती है, और आपका मेकअप जो है ना वो काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये मैं लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ, मेरे पास जो मेकअप है मैं उसी से मेकअप आपको करके दिखाती हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा मेकअप नहीं है जो मैं न्यू लेके आ सकूँ आपके लिए सामने। इंशाल्लाह लूँगी तो आपके सामने रिव्यू ज़रूर करूँगी। पहले मैंने ब्रश के साथ इसको ब्लेंड किया था, आप हाथों से भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं ब्लश ऑन अप्लाई करी हूँ। मैंने एक्चुअली यहाँ पर मेरी लोड शेडिंग हो गई थी और मैं अंधेरे में ही मेकअप कर रही थी। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा लिया था और कंटूरिंग भी कर ली थी। अब इसके बाद मेरा अंधेरे में जो है ना मुझसे पीच कलर का ब्लश टूट गया था, तो फिर मैंने वो नहीं लगाया, तो मैंने अब ये पिंक शेड मैंने लगा लिया था। तो देन मैंने ये लिप लाइनर लगाया था, अपने लिप लाइनर रेड कलर का, पहले ब्राउन लगाया है लिप्स पे, फिर रेड, और उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये आई शेडो है लाइट गोल्ड, इसको मैं एज अ हाईलाइटर अपने नोज़ पे, अपने चीक्स पे, चीक बोन पे, चिन पे और फॉरहेड पे लाइट लाइट सा लगाऊंगी। वैसे तो हाईलाइटर मुझे बहुत पसंद है, ब्लिंग ब्लिंग होना मुझे बहुत पसंद है। सो हर किसी की अपनी पसंद है, तो आपकी बहन को बहुत पसंद है जी हाईलाइटर, तो मेरा दिल करता है मैं हर वक्त मुझे हाईलाइटर बस हर जगह लगाती रहूँ। अब मैं फिक्सिंग स्प्रे लगा रही हूँ, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, ताकि और ग्लो अच्छी सी आए। आप इसे ग्लोई ग्लोई भी लुक कह सकते हैं, एज यू लाइक। सो ये चिक बोन्स पे लगाना, मेरे तो बोन्स है नहीं, मेरा चब्बी फेस है। ब्रश की हेल्प से भी लगा रही हूँ। अच्छा मेरे आइज़ पे मैंने बताया नहीं, मेरे अंडर आइज़ जो है ना मैंने वाइट पेंसिल लगाई थी, और आइज़ के नीचे भी मैंने ब्राउन शेड दिया था, स्मोक आउट किया था, ताकि जो आइज़ है ना वो आपकी मेरी बड़ी बड़ी लगें और खुली खुली लगें, ओपन लगें, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी लुक लगती है, वरना काजल लगाने से आपकी जो आइज़ होती है ना वो छोटी हो जाती है, और ज़्यादा छोटी हो जाती है। मगर जब हम वाइट पेंसिल अप्लाई करते हैं आइज़ के अंदर तो फिर वो ये हो जाए बड़ी लगती हैं। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप यू विल लाइक इट। मुझे तो ये लुक अपनी बहुत पसंद आई है, क्योंकि जब भी मैं करती हूँ मुझे बहुत पसंद आती है। सो ये रेड लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरे लिप लाइन भी आपको दिखा दी है। आई होप आपको ये लुक बहुत पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी कहें वो भी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि जो है ना मेरा चैनल ग्रो हो। सो मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस मैं बहुत अच्छी लेके आ रही हूँ, मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी। स्किन केयर के हवाले से भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी। मेरे वाईफाई का प्रॉब्लम भी हो रहा था, सो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। सो मेरी प्यारी सिस्टर्स, मेरी लवलीज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।